हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हमारी जो न्यू वीडियो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ क्लास 7th के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और थोड़े हम इसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन है कंसेप्चुअल वो भी डिस्कस करेंगे। उससे आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी और बहुत कुछ सीखने को आपको नया मिलेगा। और विज्ञान एक बहुत बड़ा सोर्स है, याद रखिएगा। यू हैव टू इंक्रीज़ योर IQ लेवल और डिफरेंट जो एंट्रेंस आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काम आएंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं। सब्जेक्टिव भी डील करेंगे थोड़ा सा, मेन फोकस हमारा ऑब्जेक्टिव पे ही है। और पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, देखिए ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देम सेल्फ यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देम सेल्फ यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल आर रेफर टू एज। वो जानदार कह रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं देम सेल्फ, और उसके किसका इस्तेमाल करके नेचुरली जो भी सब्सटेंस मटेरियल नेचुरली अवेलेबल है लाइक CO2 वाटर सनलाइट क्लोरोफिल की मदद से उससे अपना खाना बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन। बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस, क्वेश्चन पूछा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस, किसके एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। देखिए इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। लीव्स में किसके एब्सेंस है, मतलब क्या चीज़ प्रेजेंट ना हो जिससे जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। गार्ड सेल नहीं होगा, कोई बात नहीं है। स्पेस बिटवीन सेल, इससे भी कोई फ़र्क नहीं, वैक्यूल से भी कोई फ़र्क। क्लोरोफिल का अगर एब्सेंस हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर ऐड आ रहे हैं अकेडमी और ये सब, ये भी ऑनलाइन के लिए बहुत अच्छा है। विच क्वेश्चन नंबर 3 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। आपको सही स्टेटमेंट बताना, इन चारों में से कौन सा सही है। ऑल ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन देखिए, एक तो ये भी ठीक, एक से ज़्यादा आपको बताना, सॉरी एक से ज़्यादा सही, तो ये ठीक है। एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ, बिल्कुल गलत। CO2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड करें और CO2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 तो चाहिए, ये भी गलत है। ऑक्सीजन इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटो, ये भी सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। प्लांट्स ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के बाद एवोल्यूशन होता है, उसका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट। पिचर प्लांट जो होता है वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, क्यों। इज़ अ हेटरोट्रॉफ, ये रीज़न नहीं है। डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, ये भी रीज़न नहीं है। हैज़ ए डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन, ये भी नहीं है। ग्रो इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन, जहाँ पे ठीक है नाइट्रोजन नहीं होती वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। तो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आप ये सोच रहे होंगे ये हेटरोट्रॉफ है या फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन की तरह, ये नहीं है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 द टर्म दैट इज़ यूज फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ये फंगस की कैटेगरी है, याद रखिएगा, पूरा फंगस का खानदान है यहाँ पे। ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड, तो ये कौन से टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ करते हैं। इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ ए लीफ थ्रू ए मैग्नीफाइंग लेंस वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू सच ओपनिंग। कहना है कि अगर आप लीफ के लोअर सरफेस पर आप देखेंगे तो आप मैग्नीफाइंग लेंस से तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग दिखाई देंगी। इनके लिए आप ये जो छोटी छोटी ओपनिंग दिखाई दे रही है इनके लिए आप क्या टर्म यूज़ करेंगे, तो ये स्टोमेटा होते हैं, याद रखिएगा, ये इज़ करेक्ट। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स दैट कंसिस्ट ऑफ गार्ड सेल दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये हो गया। चलिए 7 की तरफ आते हैं। 2 ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। 2 आपके ऑर्गेनिज्म हैं जो ठीक है, 2 बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, 2 ऑर्गेनिज्म और साथ रहते हैं। एक क्या करता है, एक जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर न्यूट्रिएंट, वाइल द अदर प्रिपेयर फूड। ये एसोसिएशन क्या कहलाएगा। एक ने शेल्टर दिया, वाटर दिया रहने के लिए, पानी न्यूट्रिएंट दिया, दूसरे ने खाना बना के दिया, तो ये जो ऐसे जो रिलेशनशिप कहलाता है, याद रखिएगा। सेप्रोफाइट भी नहीं कहलाता, ना पैरासाइट ना ऑटो, ये सिम्बायोसिस कहलाती है, याद रखिएगा। सिम्बायोसिस फिनोमेना है, इसमें एल्गी और फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। एल्गी और फंगस के बीच में ऐसा रिलेशनशिप चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। तो डी हो गया 7 का। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। एयर में कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल है, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 ही थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं और हम कुछ VA से वेरी शॉर्ट डिस्कस करते हैं। पोटैटो एंड जिंजर आर बोथ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ देयर स्टोर फूड
वेयर इज़ द फूड प्रिपेयर्ड इन दिस प्लांट। अब आपके जहन में आ रहा, आप छोटे बच्चे हैं, आपके जहन में आ रहा होगा कि जो आलू और अदरक जो है वो तो ज़मीन के अंदर पैदा होती है, क्योंकि वो मॉडिफाइड स्टेम है, वो रूट नहीं है, तो फिर खाना कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा उन प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं और उनकी जो लीफ होती हैं वो खाना प्रिपेयर करती हैं। डिस्कस कर लिया थोड़ा सा। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर क्लोरोफिल, फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स एंड द मिसिंग रॉ मटेरियल इन द लिस्ट गिवन बिलो। क्या क्या चाहिए, एक तो क्लोरोफिल हो गया, वाटर मिनरल, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट क्लोरोफिल नहीं था, ठीक है, ये सब चाहिए। चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे आ जाइए थोड़े। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गोट ईट ऑलवेज लीव्स ऑफ ए स्मॉल प्लांट बाल्सम, हाउएवर इन अ फ्यू डेज न्यू लीव्स कुड बी सीन स्प्राउटिंग इन द प्लांट अगेन, हाउ डिड द प्लांट सर्वाइव विदाउट लीव्स। तो इसमें याद रखिएगा, कुछ देखा होगा आपने, किसी प्लांट्स की बकरियां पत्ती खा जाती हैं, बाल्सम प्लांट की बात हो रही है, कुछ दिनों बाद नई पत्तियां निकल आती हैं, न्यू लीव्स, है ना। और तो हाउ डिड द प्लांट सर्वाइव विद, तो बगैर लीव्स के उसने सर्वाइव कैसे, तो स्टेम डू फोटोसिंथेसिस, कुछ प्लांट्स में स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपको मैच ये अनस्क्रैम्बल है, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू फॉर्म द टर्म, एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड टर्म। तो पहला वाला पैरासाइट बन जाएगा, पैरासाइट, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, सेप्रोफाइट, सेप्रोट्रोफ हो जाएगा, और ये ऑटोट्रोफ हो जाएगा, ये सिम्बायोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी डिस्कस हो गया। सब्जेक्टिव तो आप कर ही लेंगे। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट, बट फार्मर्स हु कल्टिवेट पल्सेस क्रॉप लाइक ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ड्यूरिंग द कल्टिवेशन। वाई, कोई ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो होता है प्लांट्स की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन किसान क्या करता है, जब कोई भी चने की या बंगाल चने की या ब्लैक चने की फसल करता है तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं लगाता। तो याद रखिएगा जो ये लेगुमिनस प्लांट होते हैं, पी, मटर, चना, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, वो एलिमेंटल ऑक्सीजन को कंपाउंड फॉर्म में बनाता है, ये इसका, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें नाइट्रोजन ऐड हो जाती है इन्वायरमेंट से, ऑक्सीजन जो है सॉरी गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो एलिमेंटल से, और उसको कंपाउंड फॉर्म में सॉल्युबल्स राइजोबियम कराता है, क्योंकि वो रूट नोड्यूल की जड़ों में ही रहता है। Wheat, चलिए क्वेश्चन 14, wheat duff left in if left in open after few days start to emit a foul smell and become unfit for use, give reason। कह रहे हैं जो वीट का जो डफ होता है, जो आप आटा गूंथते हैं, खुला हुआ रख दिया, कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो सड़ने लगता है, ठीक है। वाटर ऐड किया आपने, वीट डफ की बात हो रही है, गेहूँ की बात हो रही है, तो वो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस कन्वर्ट हो जाती है, शुगर, अल्कोहल, मतलब फर्मेंट थोड़ा खट्टा भी हो जाता है, गुलगुले बना लेते हैं लोग, बनाती हैं फीमेल कुछ, तो उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, और क्योंकि वो एक स्टार्च शुगर है और उसको बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अगला क्या है, सनलाइट, क्वेश्चन नंबर 15, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स आर, ये सारे रॉ मटेरियल सारे रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। डू यू नो वेयर दे आर अवेलेबल, फिल इन द ब्लैंक्स, कहाँ कहाँ अवेलेबल इन द प्लांट, प्लांट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, सॉइल में क्या होगा, सॉइल में वाटर मिनरल होगा, एयर में क्या होगा, CO2 होगा, अवेलेबल ड्यूरिंग डे सनलाइट, और सनलाइट होगा दिन के वक्त, ठीक है। ऑब्जर्व द डायग्राम, डायग्राम में आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन, लेबल द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, आपको बताना है स्टोमेटा और ओपनिंग गार्ड सेल। तो देखिए ये दिख रहे हैं आपको, ये आपके क्या हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ये 2 गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, और क्या कहा है इन्होंने, गार्ड्स, बस 2 यही कहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में मैचिंग है, देखिए मैचिंग में क्या है, मैचिंग तो हो ही जाएगी आपकी, क्या है, मैच द कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से। तो मैंगो ट्री, मशरूम, मशरूम क्या है आपका, पिचर प्लांट, तो आपका ये इंसेक्टिवोरस हो गया आपका, ठीक है। और देखिए एलिफेंट क्या हो गया आपका, ये ऑटोट्रोफ हो गया, कस्कोटा क्या पैरासाइट है, ये इससे मिला दो, एलिफेंट को आप मिला दो, एलिफेंट क्या खाएगा ये, एलिफेंट, देखिए एलिफेंट हो जाएगा हेटरोट्रोफ, पिचर प्लांट क्या हो जाएगा, इंसेक्टिवोरस, मैंगो ट्री क्या हो जाएगा, ऑटोट्रोफ, मशरूम क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइट। देखिए मैंगो ट्री का गलत मिल गया, मैंगो ट्री का ये सॉरी सही है, थर्ड है, और मशरूम सैप्रोफाइट हो जाएगा, ये मैचिंग हो गई। वाइल्ड एनिमल्स, क्वेश्चन 18 का आ जा रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, वाइल्ड एनिमल जैसे टाइगर, वॉल्फ, लाइन डू नॉट ईट प्लांट, वो प्लांट नहीं खाते,
डज दिस मीन दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट, कैन यू प्रोवाइड सुटेबल एक्सप्लेनेशन, आपको बताना, क्योंकि ये दीज एनिमल्स आर कार्निवोर्स एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश एंड विदाउट से फ्लैश दे कांट सर्वाइव, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद द वर्ड्स, आपको दे रखे हैं, ये भरना है आपको। चलिए भरते हैं बहुत जल्दी से, वर्ड्स पता हमें। लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच कैप्चर सनलाइट, विच कैप्चर, अब देखिए वर्ड देखना पड़ेगा, विच कैप्चर CO2, सॉरी CO2 नहीं होगा, विच कैप्चर, पहला हो गया आपका लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, कैप्चर्स, कैप्चर के बाद आपका वर्ड बताना है, इसमें कौन सा वर्ड होगा, कैप्चर एनर्जी, हाँ ये हो जाएगा कैप्चर एनर्जी, कैप्चर एनर्जी बी में फ्रॉम सनलाइट, दिस इज डैश इज यूज इन द प्रोसेस, दिस इज द फोटोसिंथेसिस यूज इन दिस प्रोसेस, डैश एंड अलॉन्ग विद द अदर रॉ मटेरियल लाइक डैश एंड डैश सिंथेसाइज, लास्ट वाले में तो आपका आ जाएगा फूड बन जाएगा। और क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, यूजिंग इन द दैट डैश एंड डैश यूज इन दिस प्रोसेस एंड अलॉन्ग विद अदर रॉ मटेरियल लाइक वाटर मिनरल हो जाएगा इसमें, वाटर CO2 है ना, ये सब आ जाएंगे इसमें, वाटर CO2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भर दीजिएगा ब्लैंक। स्पॉट एज मैनी ऑर्गेनिज्म एज पॉसिबल इन द पजल, ये पजल वजल है, आपको बतानी है इसमें कौन से एनिमल, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स बताने हैं आपको। तो इसमें आप देखिए एनिमल्स कौन से हैं, एक रोज़ बता दिया, ये आपका रोज़ ऑटोट्रॉफ हो गया। इसी तरीके से आपको इसमें ढूंढना है कि और कौन से, ये देखिए बनियान ट्री हो जाएगा, ये हो गया बेनियान, ठीक है, बेनियान हो गया, इसमें मैंगोज वैगो इस तरीके हर्बीवोर कार्निवोर सब आ जाएंगे इसमें। कैन यू गिव अ नेम, मी अ नेम, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, रिडल आपको सॉल्व करनी है। आई एम टॉल बट आई कैन नॉट मूव, आई एम ग्रीन एंड प्रिपेयर फूड, ट्रीज ऑटोट्रॉफ्स, तो ये रिडल है, आप पढ़िएगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए रिडल है जो लास्ट में हमने अभी डिस्कस नहीं की, तो आपको इसमें बताना होगा, मैं सफ़ेद हूँ, सॉफ्ट हूँ, रेनी सीजन में ग्रो करता हूँ, चिल्ड्रन प्लक मी फ्रॉम द ग्राउंड एंड एडमायर मी, और मैं न्यूट्रिएंट भी फ्रॉम डिकम्पोज डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट एनिमल्स, ये सब ये क्या हो जाएंगे आपके डेड प्लांट्स, कह रहे हैं कि ये डिकम्पोज डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स इन द सॉइल, तो ये डिकम्पोजर्स हो जाएंगे इसमें, ठीक है। लास्ट वाले में क्या आएगा, डिकम्पोजर आ जाएगा। आई एम ए स्मॉल, आई कैन फ्लाई, आई डिस्टर्ब योर स्लीप, बाइट यू एंड सक योर ब्लड, इस विच इज़ माई फूड, ब्लड, और इसमें आपका इसमें आपके मॉस्किटो आ जाएगा। आई लिव इन वाटर, पीपल कीप मी इन एन एक्वेरियम, फिश आ जाएगा, इसमें फिश हो गई इसमें। तो ये रिडल है, आप कर सकते हैं। आई एम टॉल बट आई कैन नॉट मूव, आई एम अ ग्रीन एंड कैन प्रिपेयर ऑन ट्री, जैसे एक उन्होंने भर के दिखा दिया था। बाकी आई लिव इन वाटर, एक्वेरियम में रखते हैं, तो एंड फीड देम, ये फिश हो गया। तो ये रिडल भी हमने सॉल्व कर दिए। तो आप इसको अच्छे से करिए, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से करिए।